नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज कैसा लग रहा है? आपने इसका फीडबैक नहीं दिया, सो फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंडों को लाइक और शेयर करके रिकमेंड कीजिएगा कि तैयारी कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करें। 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब के विजेता कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डियागो स्वार्टाजमैन को 7-6, 5-3 से हराकर साल 2020 मेंस सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब और अपना कैरियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम किया है। वहीं वीमेंस सिंगल में सिमोना हालेप ने चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 2-1 से हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता है। ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फोटो लगी है बराक ओबामा, ठीक है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण ए प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के 2 संस्करण में से पहला संस्करण है। इस संस्करण में उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त उनके पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। वर्ल्ड अल्जाइमर डे, तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और उससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का थीम है लेट्स टॉक अबाउट डेमेनिया। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडीआई के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई थी। तो याद रखना, विश्व शांति दिवस और अल्जाइमर दिवस दोनों 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का मुख्य या प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो यह अनिल धस्माना को। पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। धस्माना 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी एवं एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ हैं जो फरवरी 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार थे। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो एशिया का अपनी तरह का पहला संस्थान है। हाल ही में लेखक विंस्टन ग्रूम का निधन हो गया है। वे किस देश के हैं? तो अमेरिका के। अमेरिका के मशहूर और ऑस्कर विजेता फिल्म फॉरेस्ट गंप के लेखक विंस्टन ग्रूम का निधन हो गया है। वो 77 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। विंस्टन ग्रूम ने कई शानदार उपन्यास लिखे हैं जिसको काफ़ी सराहा गया है। उनके उपन्यास फॉरेस्ट गंप पर साल 1994 में फिल्म भी बनाई गई थी। इस फिल्म में टॉम हैंक्स मुख्य भूमिका में थे। फिल्म फॉरेस्ट गंप ने 6 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान कितने जिलों में शुरू किया गया? तो ये 272 जिलों में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने एक लिखित जवाब में सदन को सूचित किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग रिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना
18 से 25 लागू कर रहा है। इस मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किया है। यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महीने भर चलने वाली यह समिट उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने और वैश्विक आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान और नवाचार का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये आयुष मंत्रालय के बीच। आयुष मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के एक भाग के रूप में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के माध्यम से लागू होने वाले गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए #आयुष फॉर अभियान शुरू किया जाएगा। पोषण अभियान, यह अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता था। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसु नायक हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। डीबीएस बैंक ने एसएमई के लिए डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन पेश किया है। इसके तहत कितने करोड़ रुपए तक के लोन को मंजूरी दी गई है? तो 20 करोड़ तक के लोन। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने एसएमई व्यवसायों को 20 करोड़ रुपए तक के ऋण सुविधा के साथ सुविधाजनक तरीकों से ऋण प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन क्रेडिट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म एसएमई के लिए डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन शुरू किया है। डीबीएस के इस सेगमेंट फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए व्यावसायिक कर्ज तक पहुंच बनाने की आसानी में सुधार किया है। यह 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज देता है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन केवल बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न 5 करोड़ से ऊपर के कर्ज के लिए वित्तीय विवरण अपलोड करके किया जा सकता है। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। सीईओ और एमडी हैं सुरोजीत सोम। डीबीएस ग्रुप के सीईओ का नाम है पीयूष गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। हाल ही में भारत के कितने तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो 8 तटों को। पहली बार भारत के 8 सागर तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग्स प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है। इन समुद्री तटों का चयन प्रख्यात पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों से बना एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया था। यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 18 सितंबर को आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए चुने गए 8 समुद्र रहे: गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन और दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड बीच, कर्नाटक का पदुविर्दी बीच, केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच, अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। हाल ही में किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है?
तो ये HOCL को। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड HOCL को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह कंपनी एक या दूसरे तरीके से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं उसके कार्यान्वयन कर रही है। यह रासायनिक उद्योग की शीर्ष इकाई है जिसकी केरल के कोच्चि में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के सभी उत्पादक को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग में जहां उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता की मांग की जाती है। आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह हर्षवर्धन। ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। आयोजन के दौरान उन्होंने PMJAY के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत PMJAY स्टैंडर्ड ऑफ ग्रैंड चैलेंज के विजेता को पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO हैं डॉक्टर इंदु भूषण। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गीत का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये जितेंद्र सिंह। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगों को गीत का अनावरण किया। लोगों और गीत का अनावरण किया। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को औपचारिक रूप से किया जाना है। यह फेस्टिवल देश के 27 सितंबर ये हो चुका है। ठीक है, आने वाले समय में मतलब बीत चुका है कल ही। यह फेस्टिवल देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यवसायिक क्षमता से परिचित कराने में मदद करता है और पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देगा। वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये है यस बैंक के साथ। HCL टेक्नोलॉजी ने HCL के एक्टियन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये गूगल के साथ। HCL टेक्नोलॉजी और गूगल क्लाउड ने HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो एक्टियन एवरलॉन्च को गूगल क्लाउड पर लाने के लिए अपनी रणनीति साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडा दिवस के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 19 सितंबर 2000 को मनाया गया। इस दिन की शुरुआत साल 2010 से रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई। 18 सितंबर 2010 को पहला रेड पांडा दिवस मनाया गया था। रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक थे ब्रायन विलियम्स और मुख्यालय है यूजीन, ओरेगन में। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये 19 सितंबर को मनाया गया था। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस को 19 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 का थीम था अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्टलाइन। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 1986 में मनाया गया था। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता के बीच समुद्री तटों का सम्मान करने और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करने की भावना को जागृत करना था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज ये ज़रूरी चीज़ था, इसलिए गुड लक। कोई नहीं, थोड़ा चलता है। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, जाते जाते एक आपके लिए सुनहरा लाइन है, भविष्य और कुछ नहीं बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। तो साथियों, अपना परिणाम आप देखिए। गुड लक, हैव ए नाइस डे।